क्या आप सिर्फ सीलिंग फैंस बेचकर 3000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? दशकों तक इंडियन मार्केट पर हैवेल्स, क्रॉम्पटन और बजाज जैसे जायंट्स का राज था। ये कंपनियां इतनी बड़ी थीं कि कोई इनसे compete करने की सोचता भी नहीं था। लेकिन फिर आईआईटी के 2 इंजीनियर्स ने इन्हें चैलेंज करने का फैसला किया। उनके पास ना तो करोड़ों की फंडिंग थी और ना ही कोई 100 साल पुरानी लेगेसी। उनके पास बस एक सिंपल सा आइडिया था, एक ऐसा पंखा जो बिजली बचाता है। लेकिन जब वो मार्केट में गए तो उनका मजाक उड़ाया गया। दुकानदारों ने उन्हें दुकान से बाहर निकाल दिया। लेकिन आज उनकी कंपनी एटमबर्ग एक जायंट बन चुकी है जो हर साल लाखों फैंस बेचती है। आखिर उन्होंने ये कैसे किया? कैसे उन्होंने 1500 रुपए के पंखे वाले देश में 3500 रुपए का फैन बेचा? तो चलिए आज के वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन वीडियोस को बनाने में बहुत रिसर्च, टाइम और फाइनेंशियल कॉस्ट लगती है और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कहानी की शुरुआत होती है 2015 में। अगर हम सीलिंग फैन इंडस्ट्री को देखें तो पिछले 50 सालों में वहाँ कोई इनोवेशन नहीं हुआ था। जो पंखे आपके दादाजी खरीदते थे वही पंखे आप भी खरीद रहे थे। वो शोर करते थे, दिखने में अगली थे और बहुत ज्यादा बिजली खाते थे। इनफैक्ट एक आम इंडियन घर के बिजली बिल का 20% हिस्सा सिर्फ सीलिंग फैन से आता है। यहीं पर एटमबर्ग को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने BLDC यानी ब्रशलेस डीसी मोटर नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जहां एक नॉर्मल फैन 75 वॉट्स बिजली लेता था, उनका BLDC फैन सिर्फ 28 वॉट्स लेता था। इसका मतलब था साल में बिजली बिल पर 1500 रुपए की सीधी बचत। ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट लग रहा था। लेकिन जब वो इस फैन को लेकर मुंबई के रिटेलर्स के पास गए तो रिस्पॉन्स बहुत ही भयानक था। दुकानदारों ने कहा, 3500 रुपए का पंखा कौन खरीदेगा जब मैं 1500 रुपए में नॉर्मल पंखा बेच सकता हूँ। कस्टमर को बिजली के बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जाओ। ऐसा लग रहा था कि स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने उन लोगों को ढूंढा जिन्हें सच में बिजली के बिल से फर्क पड़ता था और वो उन्हें मिले गुजरात के एक छोटे से शहर मोरबी में। ये इंडिया की सिरामिक इंडस्ट्री का हब है। यहाँ की फैक्ट्रीज दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन चलती हैं। इन फैक्ट्री ओनर्स के लिए बिजली एक रॉ मटेरियल की तरह थी। जब एटमबर्ग ने उन्हें मैथ समझाया कि वो साल के लाखों रुपए बचा सकते हैं तो उन्होंने प्राइस के बारे में नहीं पूछा। उन्होंने तुरंत हजारों फैंस खरीद लिए। ये उनकी पहली जीत थी। उन्होंने B2B मार्केट को जीत लिया था। लेकिन एक असली जायंट बनने के लिए उन्हें इंडियन घरों के अंदर घुसना था और यहीं पर उन्होंने इनविजिबल प्रॉब्लम को डिस्कवर किया। जब उन्होंने Amazon पर बेचना शुरू किया तो उन्हें एक अजीब बात पता चली। लोग पंखा सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं खरीद रहे थे, वो इसे रिमोट कंट्रोल के लिए खरीद रहे थे। अब देखिए, भारत के कई घरों में स्विच बोर्ड बिस्तर से दूर होता है। रात को फैन की स्पीड बदलने के लिए किसी को भी उठना पसंद नहीं है। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन एक लीजी जनरेशन के लिए ये गेम चेंजर था। एटमबर्ग को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बेच रहे थे, वो कंफर्ट बेच रहे थे। उन्हें यह भी समझ आया कि मॉडर्न इंडियंस को अपने घर की इंटीरियर्स की चिंता है। पुराने पंखे अगली इंडस्ट्रियल मशीन्स जैसे दिखते थे। इसलिए उन्होंने अपने फैंस को रीडिजाइन किया ताकि वो स्लीक, मॉडर्न और ब्यूटीफुल दिखें। अचानक इंटीरियर डिजाइनर्स ने लग्जरी होम्स में एटमबर्ग फैंस लगाना शुरू कर दिया। ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। अरे, तुम्हारा पंखा रिमोट से चलता है, क्या ये एलेक्सा इनेबल्ड है? इससे एक ऐसी वर्ड ऑफ माउथ वेव पैदा हुई जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हैवेल्स और पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियां जाग गईं। उन्होंने अपने खुद के BLDC फैंस लॉन्च करना शुरू कर दिया। उनके पास बहुत पैसा था और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। लेकिन एटमबर्ग के पास एक हेड स्टार्ट था। उन्होंने ऑनलाइन सेल्स में महारत हासिल कर ली थी, जबकि बाकी लोग इसे इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने 24 घंटे के भीतर डिलीवरी देने के लिए अपने सप्लाई चेन को ठीक कर लिया और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कस्टमर की बात सुनते रहे। जैसे एप्पल ने सिर्फ बेटर स्पेक्स वाला फोन नहीं बेचा बल्कि एक एक्सपीरियंस बेचा, वैसे ही एटमबर्ग ने सिर्फ एक मोटर नहीं बेची, उन्होंने आपके घर के लिए एक स्मार्ट, ब्यूटीफुल और एफिशिएंट चीज बेची। आज एटमबर्ग सिर्फ एक फैन कंपनी नहीं है, वो मिक्सर ग्राइंडर्स और दूसरे अप्लायंस में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि $1 बिलियन बिजनेस बनाने के लिए आपको कोई रॉकेट या AI बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको बस अपने आसपास की बोरिंग चीजों को देखना होता है और उन्हें बेहतर बनाना होता है। आपको बस वो प्रॉब्लम्स ढूंढनी होती हैं जो किसी और को दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।